मोशन चैप्टर 8 क्लास 9 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए उसमें से ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। एक ड्राइवर है, वो कार चला रहा है, उसकी स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर, वो ब्रेक्स अप्लाई करता है तो कार 5 सेकेंड में रुक जाती है। Another driver going at 34 km per hour in another car applies the brakes slowly and stops in 10 seconds. एक दूसरा ड्राइवर है जो 34 km per hour की स्पीड से चल रहा है, वो ब्रेक्स अप्लाई करता है तो 10 सेकेंड में कार रुक जाती है। On the same graph paper, plot the speed versus time graphs for the two cars. एक ग्राफ पेपर लेना, उस ग्राफ पेपर में हमको स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। इसमें से दोनों कार्स में से कौन सी कार ऐसी है ब्रेक अप्लाई करने के बाद ज्यादा डिस्टेंस पे जाके रुकती है या ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पे जाके रुकती है। तो बच्चों ग्राफ के बारे में तो मैं तुमको मैथमेटिक्स वाली क्लास में भी डिटेल में बता चुका हूं कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, राइट। साथ ही साथ मैंने थ्योरी के क्लास में भी तुमको डिटेल में समझाया है कि ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, क्लिक करें और उसको जरूर देखें ताकि मोशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहां पर मेरे पास ग्राफ पेपर तो नहीं है, लेकिन ग्राफ पेपर के जैसा मैं आपको फील जरूर करा दूंगा। ग्राफ पेपर मार्केट में अवेलेबल होता है, उस पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है जिसको जैसे छोटे छोटे बॉक्सेस बन जाते हैं, उस पर हमको ये इंफॉर्मेशन को प्लॉट करना है। बच्चों अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हम लेते हैं तो हमको दो इंफॉर्मेशन उस ग्राफ से मिल सकती है, एक तो एक्सेलरेशन की और दूसरी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की कहां से मिलती है, अगर ये हमको पता चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं कि ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जो कार है कितनी डिस्टेंस पे जाके रुकती है, करेक्ट। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे ज्यादा बच्चों जरूरी होता है कि हम स्केल प्रॉपर माने, राइट। तो स्केल कैसे मानना है ये मैं तुमको बता देता हूं। देखो सबसे पहले यहां पे लिखा है 52 किलोमीटर पर आवर, राइट, किलोमीटर पर आवर। बच्चों इसको अगर तुम मीटर पर सेकंड में लिखना चाहते हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 14.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह से दूसरी इंफॉर्मेशन है 34 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर तुम कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से ऑब्वियसली इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों आएगा 9.4 मीटर पर सेकेंड। अब ग्राफ पेपर को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ करूंगा, इसको बच्चों हम वाई एक्सिस बोलते हैं, करेक्ट। तो ये हो गया वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसी तरह से एक लाइन मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूंगा तो इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, करेक्ट। ये है अपना रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। अब स्केल मान रहा हूं, ध्यान से देखो, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड में मान रहा हूं ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। जो स्केल मानो, जो ग्राफ पेपर है उसके राइट हैंड साइड में लिख भी दो। अब इसी तरह से 1 बॉक्स इज इक्वल टू मैं मानता हूं 1 मीटर पर सेकेंड ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। स्केल करके बच्चों इसको ग्राफ पेपर पे लिखना भी जरूरी है प्रॉपरली, इस तरह से, ठीक है। यहां पे तो इतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप प्रॉपरली ऐसे लिख दोगे ताकि पता चले एग्जामिनर को कि एक बॉक्स को आपने कितना माना है। हमने एक बॉक्स को 1 सेकेंड और एक बॉक्स को 1 मीटर पर सेकेंड माना है। यहां पे बच्चों वेलोसिटी मैं दिखाऊंगा वाई एक्सिस पे, जो कि मीटर पर सेकेंड में मैं ले रहा हूं, और टाइम को मैं सेकेंड, यहां पे टाइम दिखाऊंगा और टाइम को मैं ले रहा हूं सेकेंड में, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं बॉक्स बना रहा हूं, बॉक्स इक्वल लेंथ का तो ग्राफ पेपर पे रहता है, यहां पे मैं बना रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 वाले को हाईलाइट कर रहा हूं, बाकी को मैं हाईलाइट नहीं करूंगा क्योंकि 5 वाले से ही अपने को काम है। देखो उसके बाद 6 7 8
9, 10 इक्वल डिस्टेंस पे ये रहना चाहिए मार्किंग, ठीक। तो 10 वाले को भी हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि 10 वाले से भी अपने को काम है, राइट। तो इस तरह से हमने कर दिया, डन। अब बच्चों इसी तरह से यहां पर भी मार्किंग बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, थोड़ा सा और कर देते हैं, 14 और 15 तक कर देते हैं, ठीक। तो देखो यहां पे y एक्सिस पे हमको दिखाना है स्पीड को, तो 14.4, तो 14 पहले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14, राइट। फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट। 14 यहां तक पहुंच गया। 14.4 है तो लगभग यहां पर पहुंच जाएंगे, राइट। ये मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक। अच्छा, 14.4 की स्पीड होती है जब हम इस मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, ठीक। उसके बाद ब्रेक लगती है, ब्रेक लगने के बाद जो ये कार होती है 5 सेकंड में रुक जाती है। 5 सेकंड तो यहां पे है, तो इस तरह से हमको मिलाना पड़ेगा ये, ठीक है। तो कार ये आके यहां पे, देखो बच्चों यहां स्पीड तो ज्यादा है, राइट। स्पीड ज्यादा है, यहां पे लिख दो 14.4, चलो 14.4, ठीक है। 14.4 मीटर पर सेकेंड, राइट। और इसको वेलोसिटी यहां पे दिखा रहे हैं। इसी को बच्चे बोलते हैं वीटी ग्राफ या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक। ओके, अब इसी तरह से दूसरी कार के बारे में देखते हैं। 9.4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.4 लगभग यहां पे आएगा, राइट। ये कितने ब्रेक लगाने के बाद ये 10 सेकेंड में रुक जाती है, तो यहां पे इस तरह का ग्राफ रहेगा। पहले स्पीड ज्यादा थी, आप ब्रेक लगाओगे तो स्पीड कम होगी, स्पीड इधर जाओगे तो ज्यादा होगी, नीचे आओगे तो कम होगी। तो इस तरह से ही आपको बनाना पड़ेगा। देखो स्पीड कम हो रही है तो ग्राफ इस तरह से नीचे आ रहा है, यहां पर भी नीचे आ रहा है, ठीक बात। और यहां पे हमने रखी है वेलोसिटी 9.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक बात। अब इस ग्राफ की हेल्प से हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। और मैंने तुमको बताया है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ या वीटी ग्राफ में ग्राफ के नीचे इनक्लोज्ड एरिया डिस्प्लेसमेंट को बताता है। तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम निकाल लेंगे एरिया की हेल्प से, और उसके बाद हम कंपेयर कर लेंगे कि कौन ज्यादा डिस्टेंस पे जाके कार रुकी है। तो बच्चों यहां पे मैं कर रहा हूं, देखो कार ए के लिए एरिया हम निकालेंगे तो वही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। एरिया निकाल रहे हैं कार ए के लिए, तो कार ए का ग्राफ ये है बच्चों, इनक्लोज्ड एरिया ये वाला होगा, यानी ये वाला ट्राइंगल। ट्राइंगल का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। 1/2 किया, बेस यहां पे 5 है तो मैं 5 लिखूंगा, और हाइट यहां पे है 9.4, सॉरी 9.4 नहीं 14.4, राइट। 14.4 सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से, 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 1 36, यानी 36 मीटर आंसर हो गया। तो ये कार ए ब्रेक लगाने के बाद 36 मीटर की डिस्टेंस पे जाके रुक जाती है। इसी तरह से एरिया हम निकालेंगे। अब बी का ग्राफ ये है, इसके अंदर इनक्लोज्ड एरिया ये हुआ, यानी ये वाला ट्राइंगल, राइट। तो इसको भी 1 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस यहां पे बच्चों ये 10 होगा, हाइट यहां पे दिया है 9.4, तो 9.4 हम यहां पे रख देंगे। 2 चौक 8, 1 9, 2 सते 14, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चों 470, मल्टीप्लाई करोगे
तो 47 मीटर। अब देखो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसका है, 47 का, यानी कार भी ट्रेवल्स फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, यही हो जाएगा आंसर। यानी कार बी का देखो ना 47 मीटर पे जाके ये ब्रेक लगाने के बाद रुकती है, तो ज्यादा डिस्टेंस पे कौन रुकती है, कार बी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर करना था। और बच्चों ग्राफ पे स्केल मानना ये बड़ा जरूरी है। ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग तभी अच्छे से आती है जब हमको स्केल का अच्छा सा पता हो और ये पता हो कि कौन सा ग्राफ है और कौन सा ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन हमको बताता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अभी नई बुक में आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है यही है कि ग्राफ पे कैसे प्लॉट करें। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उसका इंक्लोज्ड एरिया क्या इंफॉर्मेशन बताएगा। अगर ये सब बातें पता है तो उस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।